अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे मैच में शिकस्त दे दी है और इसके साथ ही 3 मैचों पर मुश्तमिल ओडीआई सीरीज में 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान ने पहले मैच में शिकस्त खाई, दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी से मुतल्लिक आपको बताएं कि आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज सामने आई हैं पाकिस्तान की जानिब से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबरार अहमद की। अबरार अहमद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग के नतीजा में जिम्बाब्वे की टीम बहुत कम रन यानी कि 145 रन तक महदूद होकर रह गई और अबरार ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 8 ओवर्स में 33 रन खाए हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए तो सलमान अली आगा ने भी अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन साथ में हम बात करेंगे बैटिंग की भी। बैटिंग पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब एक मरतबा फिर अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से सामने आई है, सेंचुरी स्कोर की है। साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इस पर हम बात करेंगे कि साइम अयूब ने 113 रन बनाए हैं जिसमें 17 चौके लगाए हैं, 3 छक्के भी शामिल हैं और साथ में अब्दुल्ला शफीक ने भी खूब साथ निभाया है और अब्दुल्ला की जानिब से 32 रन लेकिन 48 बॉल खेले यानी कि तमाम तर मैंडेट, तमाम तर इख्तियारात और तमाम तर लाठी चार्ज की जिम्मेदारियां थी साइम अयूब के पास और उसने खूब इन इख्तियारात का फ़ायदा उठाया है। और अब्दुल्ला शफीक दूसरे एंड पर सिर्फ देखते रहे कि साइम अयूब कैसे खेलते हैं, वो दूसरे एंड पर सिर्फ सपोर्ट करते रहे। लेकिन इस मजमूई परफॉर्मेंस के नतीजा में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। और कुछ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का झूठ पकड़ा गया है। बीसीसीआई की तरफ से जो खबरें उनके मीडिया को फीड की जाती हैं यानी कि भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट करता है, कहा यह जा रहा था कि आईसीसी की 26 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। यह मीटिंग आईसीसी ने कॉल की है लेकिन आईसीसी तो बार बार इस हवाले से कोई मौकिफ नहीं दे रहा था। लेकिन आज 26 तारीख है, तारीख गुजर गई है लेकिन मीटिंग नहीं हुई है, यानी कि भारत को मुंह की खाना पड़ी है। वो भारतीय मीडिया जो कहता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, जनूबी अफ्रीका जा रही है, जनूबी अफ्रीका बोलता है और बताता है कि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है। वो भारतीय मीडिया जो बार बार यह कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मीटिंग बुला ली है लेकिन आईसीसी की कोई मीटिंग नहीं होती है। ये है वो मामला जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौकिफ वही है और ये कह दिया है 1 मीटिंग बुलाएं या 10 मीटिंग बुलाएं या 10,000, पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। सबसे पहले तो मुबारक हो, पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, कैसी लगी? पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो जी। फाइनली हम जिम्बाब्वे से जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिकेट की हमारी हालत यहाँ पे आ चुकी है कि जिम्बाब्वे से जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली एक जीत है, जीत से बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे तो लगता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया की जीत से इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए था और उसके बाद हमें T20 सीरीज़ भी उनसे नहीं हारनी चाहिए थी और फिर जिम्बाब्वे से पहला ओडीआई तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था। लेकिन पिछले ओडीआई में जो गलतियां हुई उन गलतियों से हमने सबक सीखा और मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं बल्कि पेपर देते हुए बात कही थी कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट से हम दूर होते चले जा रहे हैं। हमने अगर पिछले 2 साल की हमारी क्रिकेट देखें तो आपके यही ओपनर्स होते थे या फिर फ़खर जमान और इमामुल्लाह को होते थे। लुकमान साहब वो इतना स्लो स्टार्ट करते थे कि देखने वाले के लिए भी बोरिंग होता था और अपोजिशन को अपने ऊपर हावी कर लेते थे। पिछले ओडीआई में भी वही सीन हुआ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट खेलें। सैम की मुझे तारीफ इस वजह से करनी होगी कि सैम एग्रेसिव नहीं खेले। सैम के पास पहले तो टाइमिंग थी, प्लेसमेंट नहीं थी, फील्डर के हाथ में खेलते थे। आज टाइमिंग भी थी, प्लेसमेंट भी थी, गैप में शॉट खेली, पहले चौके लगाए, उसके बाद नो लुक शॉट के साथ उन्होंने 50 कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने चढ़ाई की। इनिंग्स को इसी तरह बिल्ड किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता था, आप बाबर आजम की मिसाल ले लें, विराट कोहली की मिसाल ले लें कि शुरू में बहुत फ्लुएंट खेलते जाते थे और फिर सेंचुरी के करीब जाके बिल्कुल स्टक हो जाते थे। लेकिन आज सैम की इनिंग्स में मुझे ये मैच्योरिटी नजर आई कि शुरू में उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और जो ही 50 क्रॉस किया उन्होंने स्पीड अप कर लिया और 97 में भी जाके उन्होंने बड़ा शॉट खेला। सो मुझे लगता है कि उनमें जो मैच्योरिटी है ये दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मैं पिछले अरसे में भी ये बात करता रहा हूं कि जो T20 का मटेरियल था उसको हमने टेस्ट और ओडीआई के लिए महदूद कर दिया और उनकी T20 क्रिकेट को हमने खत्म कर दिया। पिछले 1-2 दौरों में देखा है कि वो T20 क्रिकेट में नहीं है, मेरे ख्याल जिम्बाब्वे में भी वो नहीं है, ओडीआई क्रिकेट खेल के वापस चले जाएंगे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि आपका एक T20 मटेरियल ओपनर है उसको आप जाया कर रहे हैं और ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा तारीफ मुझे साइम अयूब की करनी चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड मुझे नजर आया अब्दुल्ला शफीक की जानिब से भी। अब्दुल्ला के पहले शॉट्स नहीं लग रहे थे लेकिन जब साइम ने 30-40 क्रॉस किए तो उसने भी अब्दुल्ला को कहा होगा और अब्दुल्ला के पास वो सुनहरी मौका था कि एक एंड से रन आ रहे हैं। आप पिछले ओडीआई में बात कर लें, कामरान गुलाम अच्छे रन कर रहे थे, वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से आके जब रिजवान ने टुक स्टार्ट की उसका प्रेशर कामरान पे आया, कामरान आउट हो गया। सो एक एंड से अगर रन आ रहे हो तो दूसरे एंड से भी खुद ब खुद रन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज हमें समझ नहीं है। हम एक्चुअली में
मॉडर्न डे क्रिकेट से इसी वजह से दूर हुए कि हम ये चीज समझते नहीं है, टुक टुक की तरफ जाते हैं, सिंगल्स लगाते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये जो जिम्बाब्वे सीरीज है इसमें पाकिस्तान टीम को कोई कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्पेशली ओपनर्स जैसे अच्छा परफॉर्म करके हैं, आगे हम चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर जनूबी अफ्रीका के साथ भी खेलना है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है कि मसला तो चल रहा है, तो ऐसी सीरीज में कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं। देखिए मैं इसको अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, मैं इसको कॉन्फिडेंस से ज्यादा, आपने आखिरी वर्ड सही यूज किया कि अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। देखिए साइम भी फिलहाल यंगस्टर हैं, काफी ज्यादा मैच खेल चुके, लेकिन मेरे नजदीक वो भी यंगस्टर हैं। फिर हसीबुल्ला को आज ड्रॉप करना, मुझे नहीं लगता कि हसीब को ड्रॉप करना चाहिए था, हसनैन को ड्रॉप करना। ये जिम्बाब्वे की सीरीज है, आपने इसमें एक दो चेंजेस अगर ना भी करते तो बेहतर था, उसी कॉम्बिनेशन से चले जाते, क्योंकि आज हमने देखा है कि स्ट्रगल करते हुए नजर आए हारिस रऊफ। जहां तक आपने जिक्र किया कि साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, अगले जो 2-3 सीरीजेस है हमारी मुश्किल है, उनके लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस है। अगर आप जिम्बाब्वे को 3-0 से भी हरा देते तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस ना आता कि जो आपने किसी बड़ी टीम को हरा के आया था। ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्फिडेंस तो हमने जिम्बाब्वे में जाया कर दिया, और ये पाकिस्तान की टीम है, इसको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती। जब आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ये ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है, जब आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये जिम्बाब्वे और अमेरिका जैसी टीम से भी हार जाती है। सो पाकिस्तान क्रिकेट में ना ये वाली साइंस नहीं चलती कि हम ओडीआई जीत गए, टी20 जीत गए तो आगे भी अगली सीरीज भी जीतेंगे। ये दूसरी टीमें जो कि अपना मोमेंटम कैरी ऑन करते हैं। मुझे याद है कि लास्ट टाइम सरफराज अहमद के दौर में हम इस तरह का काम करते थे कि सैफी के दौर में हमने कंसेक्टिवली बहुत सारी सीरीज जीती थी, लेकिन उसके बाद आज तक अनफॉर्चुनेटली हम उस मोमेंटम को गेन नहीं कर सके। पैची परफॉर्मेंसेज रहती हैं, बम्पी परफॉर्मेंसेज रहती हैं, लेकिन जो आपका सवाल था उसकी तरफ वापस आऊंगा कि इट्स अ प्रैक्टिस एंड गुड इनफ प्रैक्टिस फॉर साउथ अफ्रीका एंड ट्राई नेशन सीरीज। सही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जाहिर सी बात है नए लड़कों के लिए। लेकिन अबरार अहमद अच्छा परफॉर्म करके एक बड़ी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने आई है। बड़े लंबे अरसे से हम उनके हवाले से कभी बात भी करते हैं, टीम के साथ अटैच भी रहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा मौके नहीं मिले हसनैन। लेकिन लुकमान साहब, मैं सच्ची बात बताऊं ना, अबरार अहमद का आज जो दूसरा ओवर था, वो जब मैंने देखा मैं डर गया। मैंने कहा कि इनका वही हाल हो रहा है जो कि इंग्लैंड वालों ने मुल्तान में इनका किया था, क्योंकि अबरार का ना हमने बहुत हवा बनाया हुआ था, मिस्ट्री स्पिनर, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे कहीं भी किसी भी जगह पे हमें उनकी मिस्ट्री नजर नहीं आ रही थी। उनको जज करते रहे हैं, एग्जैक्टली एक मैच मिला, फिर हमने जज किया, नहीं, उस टेस्ट मैच से हमने जज किया जहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं था। उसी टेस्ट मैच पे आप नुमान अली को या साजिद खान को खिला देते तो वहां पे उनके लिए कुछ ना होता, लेकिन थोड़ा सा विकेट स्लो था जिम्बाब्वे में, तो उनको भी हेल्प मिला है। और अबरार, मेरा ख्याल है कि अबरार को कॉन्फिडेंस देने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, ना सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्कि आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनको लेके जाएं। और आपके अगर वो ओडीआई प्लेन्स में शामिल हैं, टी20 प्लेन्स में शामिल हैं, टी20 में तो खैर सुफियान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जहां पे कंडीशन साजगार होंगी वहां पे मेरा ख्याल है कि ये उस तरह के स्पिनर्स ही आपको विकेट्स लेके देंगे। हमने माजी में देखा, इंडिया में आप देखिए, इंडिया में टीमों को 400 रन पड़ते थे, लेकिन उनके स्पिनर्स को रन नहीं पड़ते थे, स्पिनर्स विकेट लेते थे, लेकिन हमारे स्पिनर्स वहां पे भी 80-90 रन देते थे शादाब खान और नवाज की सूरत में। ये जो स्पिनर्स हैं, अबरार हो गए, साजिद हो गए, नुमान हो गए, सुफियान हो गए, ये ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि कंप्लीट स्पिनर्स हैं, जिनकी बैटिंग जॉब नहीं है। सो ये कम से कम आपको स्पिन ट्रैक्स पे विकेट्स लेके देंगे, और अगर दूसरा ट्रैक होगा तो वहां पे रन्स कंटेन करके दे सकते हैं। हसनैन, आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान